बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मंठार न्यूज़ के नादरीन और सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान दिलबर हुसैन और आप देख रहे हैं मंठार न्यूज़। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गुल्लन नहर है, सादिक ब्रांच से निकलती है बंगला मंठार से। बंगला मंठार में से ये अलहदा हो जाती है, कंडेर हो जाती है, दूसरी है गुल्लन। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ चक नंबर 144 की छोटी गाँव है उसके सामने बिल्कुल। तो यहाँ पर एक मसला है जो मैं महकमे अनार के SDO, एक्सीजन, सब इंजीनियर, मेट, बेलदारों के गोश गुजार करना चाहता हूँ। मसला फ़िलहाल तो छोटा है जो किसी वक्त भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। तकरीबन यहाँ से 6-7 एकड़ जो है नहर का जो एक पुश्ता है जो चक नंबर 144 की साइड पे है, ये मुकम्मल तौर पे बहुत सी जगहों से जो है लीकेज का मसला इसमें से चल रहा है। जो पानी है इस वक्त सड़क के ऊपर मौजूद है और सड़क से नीचे भी गिर रहा है। तो मसला ये है कि किसी वक्त, अभी ये छोटा सा मसला है जो किसी वक्त भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है, जिसमें गाँवों को भी नुकसान पहुँच सकता है और गाँव के जो फसलें काश्त की हुई कपास की, उनको भी जो नुकसान पहुँच सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि फिलफोर इस पर जो है महकमे अनार के जो अपने बेलदार हैं और महकमे अनार का जो अमला है इस पर नोटिस ले और इस पानी को जो लीकेज को जो है फिलफोर बंद करे। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि पानी कहाँ कहाँ से लीक है। मेरे साथ एक गांव के मौजूद शख्सियत भी मौजूद हैं, हम उनसे भी आपको गुफ्तगू सुनाएंगे उनकी और आपको दिखाएंगे। जी, मैं चक 44 का रहशी हूँ, मेरा नाम मोहम्मद असलम है। हमारी जो से नहर है मतलब अभी वो उसके किनारे जो है बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। किसी वक्त भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, पानी टूट सकता है। पानी जो है नहर का वो सड़क के ऊपर आया हुआ है। हाँ जी, मेहरबानी करके इसका बंदोबस्त करो। हाँ जी, और हमारे चक को बचाओ। जी, तो नादरीन ये आप देख रहे हैं कि किस कदर जो है नहर के पुश्ते जो हैं कमज़ोर हो चुके हैं। जगह जगह से जो है पानी लीकेज का सिलसिला जो है वो जारी है। नहर के इस कमज़ोर पुश्ते का अगर बंदोबस्त ना किया गया तो ये किसी वक्त भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। कैमरा टीम के साथ दिलबर हुसैन, मंठार न्यूज़।